नमस्कार दोस्तों। सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सबका साथ जरूरी होता है और हम सभी को साथ लेकर चलेंगे। ये शब्द मेरे नहीं है, ये शब्द नरेंद्र मोदी के। कि सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है और इसलिए हमारा निरंतर प्रयास रहेगा कि हर किसी की सहमति के साथ, हर किसी को साथ लेकर के मां भारती की सेवा करें, 140 करोड़ देशवासियों की आशा आकांक्षाओं को परिपूर्ण करें। ये शब्द नरेंद्र मोदी, वो नरेंद्र मोदी याद है संसद में क्या बोले थे? एक अकेला सब पर भारी। देश देख रहा है एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। एक अकेला जो सब पर भारी था, आज वो यह कहने लगा है कि सबको साथ लेके चलना जरूरी है, देश चलेगा तब। तो आज उसे यह समझ में आने लगा है, क्योंकि संविधान ने, विपक्ष ने यह दिखा दिया है कि हमारी ताकत कहीं कम नहीं है। आज विपक्ष ने जब 18वीं लोकसभा का सत्र शुरू हुआ तो संविधान की प्रति लेकर के यह संदेश दे दिया कि अब देश तुम्हारे हिसाब से नहीं, संविधान के हिसाब से चलेगा और नहीं चलेगा तो हम यूं ही लड़ेंगे, हम डरने वाले नहीं। शायद यही वजह है, आप देख लीजिए अब इस समय ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स सब शांत पड़े हुए, कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं बोल नहीं रहे। क्यों? एक तो चुनाव हो गया है, दूसरा अब समझ में भी आ रहा है कि जिस तरह से ज्यादा किया तो विपक्ष अब आपको आईना दिखाने के लिए। श्रीमती सोनिया गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा अब हम नहीं, संविधान बोलेगा। किस तरह से आप बताना चाहते हैं कि संविधान का ये बोलने का संविधान बोलेगा, तो मैम संविधान का अपमान हो रहा है। और जब वो ये कह रही थी कि संविधान बोलेगा तो हालत यह थी कि नरेंद्र मोदी जब खिसियाए हुए से जाकर के सांसद के तौर पर शपथ ले रहे थे, उस वक्त राहुल गांधी और उनके बगल में बैठे हुए अयोध्या फैजाबाद के प्रतिनिधि यानी राम के प्रतिनिधि अवधेश प्रसाद और दूसरे कांग्रेस के सांसद उन्हें संविधान दिखा रहे थे, संविधान की प्रति दिखा करके बता रहे थे कि संविधान से देश चलेगा, तुम्हारे हिसाब से नहीं चलेगा, तुम भी संविधान के लिए शपथ ले रहे हो। बड़ा बेहतरीन चित्र था यह, अपने आप में नरेंद्र मोदी के को एक बड़ा तमाचा था, क्योंकि उन्होंने उसी संसद में एक अकेला बोला था। एक अकेला सब पर भारी जो बता रहे थे, आज स्थिति यह है कि वो भारी ठौर तलाश रहा था। उधर दूसरी तरफ राम उन्हें अब बार बार आईना दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि अब तुम्हारी औकात यह है, तुम्हारी हैसियत यह है। तो राम ने आज बताया कि कैसे तुमने झूठ बोला है इस देश के लोगों से। जो मंदिर बना है, जहां रामलला आपने विराजमान किए हैं, वहां पर वो हालांकि बालक रूप में है, बड़े रूप में है, किशोर रूप में है, तो वो राम जहां पे विराजमान किए हैं वहां पर एक प्री मानसून बारिश में ही पूरा टपकने लगा और पानी भर गया। जो भी मंदिर बन गए हैं जहाँ रामलला विराजमान हैं और जो आगे भी जगह बनी है, उसमें एक ही पहली वर्षा में ही पानी चूने लगा, अंदर पानी भर गया था।
इस पर ध्यान देना चाहिए कि जो बना है उसमें कौन सी कमी रह गई है जिसके कारण से पानी चूई रहा है। इस पर जो बना है उस पर भी ध्यान देना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। यह अपने आप में यह बात है, यह है कि अयोध्या में किस तरीके से प्री मानसून में ही जो रामपथ बनाया गया, सब बनाए गए, वो सब उजड़ गए, टूट गए, दरक गए। यानी आपने राम के नाम पे कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है, इसका खुलासा भी खुद राम ही कर रहे हैं। राम ये बता रहे हैं कि आपने हमें झूठ बोला, आपने देश को झूठ बोला, आपने राम भक्तों को झूठ बोला और उस झूठ की सजा दी है। इसीलिए अब राम का प्रतिनिधि आपके साथ नहीं बैठेगा, राम का प्रतिनिधि न्याय के साथ बैठेगा, क्योंकि राम न्याय के साथ होते हैं, अन्याय के साथ नहीं। और अब आप अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं, इसलिए आपके साथ नहीं बैठेगा। इसलिए नहीं बैठेगा क्योंकि आप मां से मोदी तो बार बार जपते हैं, आप मां से मणिपुर नहीं बोल सकते, जहां नारी की लज्जा लूटी गई। आप मां से महंगाई नहीं बोल सकते, लेकिन मोदी बोलेंगे, मुस्लिम बोलेंगे, मंगलसूत्र बोलेंगे, तो आप मां से सिर्फ मोदी बोलेंगे। तो जब आप यह बोलेंगे तो आपको वह बताया जाएगा। तो आज वह भी बताया। आज स्थिति यह थी कि जब सदन में पेपर लीक मंत्री, यानी जो शिक्षा मंत्री हैं नरेंद्र मोदी के, वो जब शपथ लेने चले तो विपक्ष ने उनको भी आईना दिखाया और यही कहा, नीट नीट सेम सेम। आज पहली बार हो रहा था कि शपथ के दौरान सबको बेइज्जत होना पड़ रहा था सत्ता पक्ष को। ट्रेजरी बेंच की स्थिति यह थी कि वो डरी सहमी सी बैठी थी। और आज हालत पहली बार यह हुई कि सदन में जब से नरेंद्र मोदी आए हैं तब से जय श्री राम के नारे लगते थे। अब उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि जय श्री राम बोले। उनका कोई सदस्य जय श्री राम बोलने को तैयार नहीं था। आज सभी अपने अपने स्थिति में इस तरह से थे कि लग रहा था कि उनके अंदर हिम्मत ही नहीं बची है। इतना डरा हुआ सत्ता पक्ष पहली बार देख रहा था। निश्चित रूप से इसीलिए नरेंद्र मोदी को अब सबके सहयोग की दरकार है। लेकिन दूसरी तरफ जैसा राहुल गांधी ने वायदा किया था, उस वायदे के मुताबिक संसद से सड़क तक कांग्रेस पार्टी युवाओं के भविष्य के लिए, उनके न्याय के लिए प्रदर्शन कर रही है। बिल्कुल संसद के बाहर एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, लड़ रहे थे कि नीट के नाम पर और दूसरे पेपर लीक के नाम पे जो अन्याय हुआ है युवाओं से, छात्रों से, बच्चों से, उसमें न्याय मिलना चाहिए। और दूसरी तरफ अंदर राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरा विपक्ष आज मोदी को और उनकी पूरी पार्टी को आईना दिखा रहा है। वही देश के तमाम राज्यों में भी जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे, चाहे राजस्थान हो, चाहे और दूसरे राज्य हो, सब जगह प्रदर्शन चल रहा है, लगातार चल रहा है। और स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी के एनएसयूआई के अध्यक्ष ने कहा कि चाहे जितनी एफआईआर कर लो, हम राहुल गांधी के बब्बर शेर हैं, लड़ेंगे, डरेंगे नहीं। यह अपने आप में एक जज्बा था आज विपक्ष का जज्बा था कि वो मुद्दे उठा रहा था। आपको याद होगा कि राहुल गांधी ने पिछले चुनाव में कहा था, आपको किसकी सरकार बनानी है, अदानी अंबानी की या इन गरीबों की, पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की, वंचितों की। तब जनता ने उसका जवाब दिया। सरकार भले ही मोदी की बन गई, टूटी फूटी बन गई, जोड़ गांठ के बन गई, लेकिन वो अदानी अंबानी के कारण बन गई। लेकिन राहुल गांधी ने एक चीज कही थी कि मैं गरीब के जेब में पैसा डालूंगा, गरीब वो पैसा इस देश में लगाएगा, लेकिन अमीर जो कमाएगा
वो इस देश में नहीं लगाएगा, वो विदेश भागेगा। और आज उसका सबूत है कि 4300 अरबपति खरबपति भारत छोड़कर विदेश में जा रहे हैं, वहां बस रहे हैं। कोई यूएई में, कोई यूएसए में, कोई कनाडा में, कोई कहीं, और वो अपना सारा पैसा वहां इन्वेस्ट करने जा रहे हैं। यहां कमाया, यहां का पैसा और वहां ले जा रहे हैं। उल्टा काम हो रहा है, आप समझिए। यह स्थिति, इसके पहले 5000 से अधिक जो है करोड़पति अरबपति जा चुके हैं। तो यह बताता है कि नरेंद्र मोदी ने असल में पूंजीपतियों के लिए काम किया है। और विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी और ये सब देश का पैसा लूट करके भाग गए। आप पिछले 10 साल से सुन रहे होंगे कि वापस लाएंगे, वापस लाएंगे, वापस लाएंगे, अब आएगा, अब आएगा, यही गोदी मीडिया बताता था। आज तक आए नहीं। उल्टा विजय माल्या जब अपने बेटे की शादी कर रहा होता है, सगाई कर रहा होता है, तो उस मौके पर वहां पर ललित मोदी बिल्कुल सम्मान से मौजूद होते हैं, ऐश कर रहे होते हैं लोग। यह मॉडल नरेंद्र मोदी ने दिया है इस देश को। पेपर लीक का मॉडल आपके सामने है, मुझे बार बार बताने की जरूरत नहीं। जब यह मॉडल दिया और सारी चीजें दी, तो निश्चित रूप से विपक्ष का काम है बोलना, और वो बोलेगा। और ये पहली बार दिख रहा है कि विपक्ष इतना आक्रामक अंदाज में बोल रहा है। उसे जवाब देने का एक एक पूरा सिस्टम बना रखा है। उसने बना रखा है कि अब हम छोड़ेंगे नहीं। नरेंद्र मोदी, अब तुम्हारे लिए इतना आसान नहीं है सरकार चलाना, देश चलाना। तो देश तो चलेगा जब हम देखेंगे। तो अब ये अन्याय का शासन नहीं चलेगा। अब बेटियों की आबरू लूट करके तुम सोचो कि बच जाओगे, तो ऐसे नहीं चलेगा। अब विपक्ष आपको हर मौके पर घेरेगा। और इस बात का आज संदेश था। आज राहुल गांधी और अखिलेश यादव की जोड़ी जब सदन के पहली पंक्ति में बैठी हुई थी विपक्ष की, तब दिखाई दे रहा था कि किस तरीके से। और आज उसने आईना दिखाने के लिए, जब राम के प्रतिनिधि यानी अयोध्या के सांसद, फैजाबाद के सांसद अवधेश प्रसाद को उसी अग्रिम पंक्ति में बैठाया था, तो वो आपके को चिढ़ाने के लिए था कि देख लो अब राम का प्रतिनिधि किसके साथ है। और पूरा यह संदेश था, वही संदेश नरेंद्र मोदी के लिए डरावना साबित हो रहा था। वो उनके और उनके तमाम नेताओं के चेहरे पर दिख रहा। आज उनके तमाम नेता बोलने की स्थिति में नजर नहीं आ रहे थे। और जब नजर ना आ रहे हो तो आप समझ सकते हैं, तमाम वो कई नफरती चेहरे नहीं दिखाई दे रहे थे। जैसे आप जानते हैं कि आज उसी लोकसभा में आज आपको स्मृति ईरानी नजर नहीं आ रही थी, जो बड़ा चिल्लपो करती थी। तमाम सारे और लोग थे। तो आज वो डरा हुआ सत्ता पक्ष और शेर विपक्ष खड़ा था। हमने देखा है कि किस तरीके से नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ सालों में, सिर्फ चंद सालों में देश को बर्बाद किया है। पिछले 7 सालों में इस देश के करीब 60 लाख जो है मजदूर, नौकरी करने वाले, जो अनियमित क्षेत्र के होते हैं, उन लोगों को की नौकरी खा गए। 1.5 करोड़ के करीब एमएसएमई के सेक्टर वो बंद हो गए। छोटे छोटे कारोबार, उद्योग बंद हो गए। इस तरह की स्थिति की हो, रोजगार छीना है, रोटी छीनी है, लोगों को मरने के लिए मजबूर किया है। तो ऐसी स्थिति में अब इन सब मुद्दों को लेकर के विपक्ष आक्रामक है और वो हर सवाल का जवाब चाहता है। इसी से तो नरेंद्र मोदी को डर लगता है और वह डर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। तो चलिए आगे देखते हैं अब संसद में क्या होता है, क्योंकि राहुल गांधी ने जो कहा था वो दिख रहा है कि मोदी अब डरेंगे। तो मोदी का डर देखिए।
जय हिंद।